आंकड़े क्या कहते हैं, पहले वहां से तो शुरुआत करें। उम्मीद तो बड़ी जगी है, उम्मीद ये जगी है कि 543 जो मौजूदा इस वक्त सीटें हैं, ये देखिए मौजूदा जो आंकड़ा है 543 में से आप देखिए 78 महिला सांसद हैं, लेकिन इधर जो कानून आने के बाद आप देख रहे हैं तो ये भी उम्मीद है कि ये 543 नहीं रहेगा। परिसीमन के बाद जब सीटें बढ़ाई जाएंगी तब उसमें 181, लेकिन अभी के जो 33% अनुपात है 543 का, उसमें 33% रिजर्वेशन होने पर 181 महिला सांसद बनती है। 15% अभी भागीदारी है, इसको बढ़ाना है 33% पर। अगला आंकड़ा जो हम आपके सामने रख रहे हैं, अगर आप देखें तो लोकसभा में महिला सांसद कितनी है और उनकी तादाद कितनी बड़ी है। ये देखिए 40 से शुरुआत हुई थी 96 में, आज 78 पर पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी 14% है, जो कि वर्ल्ड एवरेज से बहुत पीछे है। रवांडा जैसे देश में सोचिए 60 से 65% वहां पर रिप्रेजेंटेशन है विमेन का, महिलाओं का प्रतिनिधित्व है, और हमारे देश में हाल देखिए हम अटके हुए हैं अभी भी 14.36 पर। अगला आंकड़ा 2019 लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी की महिला, किस पार्टी की कितनी महिला सांसद है, तो देखिए इसमें बाजी मारती है भारतीय जनता पार्टी। 41 सांसद बीजेपी की महिला सांसद है, 7.55%। टीएमसी दूसरे नंबर पर है, जिसको क्रेडिट देना होगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा 37% महिलाओं को टिकट देती हैं। पिछली बार 12.96 के आसपास ही कांग्रेस बीजेपी सबने टिकट दिया था, लेकिन टीएमसी ने सबसे ज्यादा 37% दिया था। ये जरूर है कि उनकी सिर्फ 9 महिला सांसद है। अब कांग्रेस को देखिए तो 6 महिला सांसद, बीजेडी की 5 महिला सांसद। ये क्रमवार तरीके से हमने आपको दिखा दिया है जो टॉप 4 है। अब आते हैं विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी पर, तो ये सबसे ज्यादा है छत्तीसगढ़ में 14.44, यहां पर भी देखिए वही हाल है, और 14.44 तो टॉप है। उसके बाद से मामला घटता ही चला जाता है। बंगाल में 13% के आसपास, झारखंड 12, राजस्थान उसके बाद 12, यूपी 11.66, मतलब वो भी 11%, उत्तराखंड 11.43, दिल्ली 11.43, पंजाब 11.11, बिहार 10.70, हरियाणा उससे भी नीचे है 10%, गुजरात उससे भी नीचे 8.2%, महाराष्ट्र 8.33%। इन सबको सोचिए 33 तक ले जाना है, लेकिन उसके लिए आपने टाइमलाइन कहां का शिफ्ट कर दिया। जिस राज्य की इतनी चर्चा होती है महिला सशक्तिकरण के बारे में, केरल इस लिस्ट में से गायब है। केरल, मतलब, हाँ। केरल में स्थिति और भी खराब है। 4-5% महिलाएं ही असेंबली में दिखाई पड़ती है, जबकि बात होती है कि वहां सबसे ज्यादा शिक्षित महिलाएं हैं। लेकिन विमेन लेड डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, तो प्रतिनिधित्व कितना है उनका, इस देश की नीति नियति तय करने में उनकी कितनी भागीदारी है, ये तो पूछा ही जाएगा। लोकसभा चुनाव में महिला वोटर्स कितने हम आपको दिखाते हैं। अब असल डेटा आपके सामने आ रहा है। ये मत सोचिएगा अचानक सरकारों को आपकी चिंता हो गई है, वो तो महिलाओं ने एक शांत क्रांति के जरिए अपने वोट के दम पर यह साबित किया है कि हम तय करेंगे कि कुर्सी पर कौन बैठेगा। और जब ये 66.9 यानी लगभग 67% महिला वोटर्स का आंकड़ा 2019 में पहुंचा है 53% के मुकाबले 2004 से, तब जाकर महिलाओं के आरक्षण की बात दोनों सदन से पास हुई है। जो पार्टियां ओबीसी के मुद्दे पर पेपर को फाड़ा करती थी, घनश्याम जी की पार्टी, उन्होंने भी हक में वोट किया है, और इस बात का श्रेय सबको देना होगा। बस 2 सांसद जिनका नाम लेना जरूरी है, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम के इम्तियाज जलील, जिन्होंने दोनों ने ही इसके खिलाफ वोट किया, वरना तमाम सांसदों ने। ये बताने की जरूरत है कि ये जो आंकड़े हैं महिलाओं के टर्नआउट के आंकड़े हैं, कि अलग अलग इन चुनाव में महिलाओं में कितना प्रतिशत टर्नआउट हुआ। और अगर आप इसको पुरुषों के हिसाब से देखते तो आपको दिखाई पड़ेगा कि महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों के टर्नआउट से लगातार चुनाव दर चुनाव बढ़ता जा रहा है। हाँ, मतलब महिलाओं में से 66.19 ने वोट किया है, और इसीलिए 2019 में जब आंकड़ा उनका इतना बढ़ गया है, और ये भी कई बार उदाहरण आए हैं संजय जी कि जो पुरुष पहले ही माना जाता था, जो पुरुष कहता था वही महिला वोटर भी करती थी, लेकिन मौजूदा चुनावों ने दिखाया है कि एक ही परिवार में अगर पुरुष भी दूसरी तरफ कर रहा है, महिलाएं अपने मन से अपना वोट डाल रही हैं। और कई रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों पर पहुंचे, जिसमें हम लोग देखते हैं चुनाव में जब लोगों से बात करते हैं, पति कहता है हमने तो उसको वोट दिया, पत्नी कहती है हमने इनको वोट दिया। और इसीलिए अब ये विमेन वोटर जब अपने दिमाग से अपना सोच समझकर वोट डाल रही है, वो सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। इसीलिए सब मजबूर हुए हैं इसके पक्ष में वोट करने के लिए। महिला मतदाताओं का साथ अब आपको दिखाते हैं किसका ये साथ देती है। साल 2014 कुल 26 करोड़ महिलाओं ने वोट किया था, बीजेपी को इसमें 29% वोट मिला था। 19 में
29 करोड़ महिलाओं ने, देखिए 3 करोड़ का इजाफा हुआ है अगले चुनाव में 19 में, और यहां पर 36% वोट बीजेपी को मिला था। बरकरार रखना। लेकिन अंजना जी, यहाँ पे दर्शकों को फिर बताने की जरूरत है कि महिलाओं का वोट बीजेपी की तरफ शिफ्टेड नहीं है। और वो क्यों नहीं है? 2019 का चुनाव बीजेपी को 37% वोट मिलते हैं, महिलाओं में 36% है। ये मानना कि महिलाओं का वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया है, वो नहीं हो रहा है। ऐसा सिर्फ महिलाओं में 36%, पुरुषों में 36 से ज्यादा है, क्योंकि उनका एवरेज वोट ही 37% है। हाँ, तो ज्यादा पुरुषों ने उनके लिए वोट किया है, लेकिन वो इस बात का भी दम भरते हैं कि 36% महिलाओं ने सिर्फ हमारे लिए वोट किया है, बाकी जो महिलाओं का वोट था वो अलग अलग पार्टियों में बटा है। ये जिसका वो दम भरते हैं हमेशा। बहरहाल, किस देश में कितनी महिला सांसद, इस आंकड़े को गौर से देखिएगा और देखिएगा कि भारत के हालात ने किस तरह से देश की संसद से महिलाओं को दूर रखा है। 46% दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड 35%, अमेरिका 29%, चीन 25%, बांग्लादेश 21%, पाकिस्तान 20%। बांग्लादेश पाकिस्तान हमसे ऊपर है इसमें महिला प्रतिनिधित्व में। ब्राजील 18, भारत 15, जापान 10, श्रीलंका 5। और अभी भी नींद से नहीं जागे, अभी 5-6 साल अभी और लगेगा, इंतजार जारी है, चालू है। किन देशों में महिला आरक्षण है हम आपको बता दें। भारत में संसद में बिल पास हुआ है, अभी लागू नहीं हुआ है। अमेरिका में आरक्षण नहीं है, लेकिन ब्राजील, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और चीन में आरक्षण है, वहीं रूस में आरक्षण नहीं है। अब जो अगला आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, 2019 में महिला उम्मीदवार किस पार्टी ने कितनी दी थी, इसमें टीएमसी बाजी मार ले जाती है। 37% से भी ज्यादा महिलाओं को उन्होंने टिकट दिया था। और एकमात्र अभी अगर आप देखें तो महिला मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी। सीपीएम दूसरे नंबर पर 17.4, कांग्रेस 12.9, बीजेपी 12.6, बीएसपी 6.3। 5वें नंबर पर है मलूक नागर साहब की पार्टी। और अब 2019 में महिला उम्मीदवारों की बात करें तो राष्ट्रीय पार्टियां 55 में से सिर्फ उन्होंने टिकट दिए थे 436 में से। ये डेटा भी वही परसेंटेज है जो आपने देख लिया है। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आजतक.in पर जरूर जाएं। और अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप और लगातार जुड़े रहिए आज तक के साथ। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप।